रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन मेहनत करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका होस्ट, आपका दोस्त मनीष बोचीवाल एक बार फिर से नए सेशन के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है वो प्राथमिक क्रियाकलापों के बारे में और कृषि कार्य को लेकर के रहने वाला है। आखेट और भोजन संग्रहण के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पशुपालन के बारे में पढ़ चुके हैं कि चलवासी पशुचारण क्या होता है, वाणिज्य पशुधन पालन क्या होता है। और आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कृषि की। तो कृषि किस प्रकार से अलग अलग देशों के अंदर कृषि के अलग अलग प्रकार किस प्रकार के हैं, इसके अंदर जानेंगे कि विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं। यानी कि विश्व के अंदर अलग अलग प्रकार की भौतिक दशाएं, सामाजिक दशाएं और आर्थिक दशाएं, या हम यूं कह सकते हैं कि पूरे विश्व के अंदर ये सिचुएशन, ये दशाएं जो है वो सभी जगह अलग अलग हैं। अगर ये दशाएं अलग अलग हैं तो ये किसको प्रभावित करती हैं? कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं। इसी प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियां देखी जाती है। यानी कि अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग प्रकार की कृषि प्रणालियां देखी जाती है। कृषि प्रणालियों का मतलब कृषि करने का तरीका। अब कृषि करने का तरीका जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, या मुख्य प्रणालियां कौन कौन सी हो सकती है? जैसे पहले है निर्वाह कृषि। अब निर्वाह कृषि को कितने भागों में बांटा गया है? आदिम निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि, दो भागों के अंदर इसे बांटा गया है। और भी बहुत सारी जो है वो कृषि करने की प्रणालियां हैं या कृषि करने का तरीका है। जैसे रोपण कृषि है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है, डेयरी कृषि है। लेकिन हम जो चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले वो निर्वाह कृषि को लेकर के करने वाले हैं। और निर्वाह कृषि, इसको दो भागों में बांटा गया है, आदिम निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि का मतलब है कि पुराने समय के अंदर या प्रारंभिक मानव के द्वारा की जाने वाली जो कृषि थी वो आदिम निर्वाह कृषि। और उसके बाद में गहन निर्वाह कृषि। आगे हम जानेंगे कि गहन निर्वाह कृषि क्या होती है। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आदिम कालीन निर्वाह कृषि के बारे में कि आदिम कालीन निर्वाह कृषि क्या होती है। आदिम कालीन निर्वाह कृषि का मतलब है पुराने समय में जिस तौर तरीके से कृषि का काम किया जाता था उसको हम क्या बोलते थे? आदिम कालीन निर्वाह कृषि। इसमें कोई ज्यादा टेक्नोलॉजी का ज्ञान लोगों को नहीं होता था। जितने भी उनके पास औजार होते थे, उन्हीं लकड़ी के औजारों से जो है वो ये कृषि का काम किया जाता था। आदिम कालीन निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरणशील कृषि का कार्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं स्थानांतरणशील कृषि। स्थानांतरणशील कृषि का मतलब होता है एक स्थान पे जब मिट्टी की उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है तो दूसरे स्थान पे जाकर के कृषि कार्य करना स्थानांतरणशील कृषि कहलाता है। और स्थानांतरणशील कृषि का काम कहां पे किया जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर स्थानांतरणशील कृषि की जाती है। अब ये उष्ण कटिबंधीय क्या होता है? ये अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आप पहले से ही जानते होंगे। 0 डिग्री जिसको भूमध्य रेखा बोला जाता है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको कर्क रेखा बोला जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसको मकर रेखा बोला जाता है, इसके जो बीच का भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो इस क्षेत्र के अंदर जो की जाने वाली कृषि है उसको हम क्या कहते हैं? आदिम कालीन निर्वाह कृषि। ये कहां कहां पे की जाती है? इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ये है अफ्रीका के अंदर, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका के अंदर, उष्ण कटिबंधीय भाग के अंदर और दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर। साइड में आप मैप में भी देख सकते हैं कि विश्व के मानचित्र में आदिम कालीन निर्वाह कृषि को दर्शाया गया है। अफ्रीका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका उष्ण कटिबंधीय भाग है, दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका के, और दक्षिणी पूर्वी एशिया।
इन क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर ये जो वनस्पति होती है, छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं, उनको जला दिया जाता है, और जलाने के बाद में क्या बन जाता है, राख बन जाता है। और ये राख जो होती है, ये राख की परत उस कृषि कार्य के लिए किसका काम करती है, उर्वरक का काम करती है। और उर्वरक का काम करती है तो हम कह सकते हैं कि वहां पे पैदावार भी क्या हो सकती है, अच्छी हो सकती है। इस प्रकार स्थानांतरणशील कृषि का कृषि कर्त एवं दहन कृषि भी कहलाती है। सेल्स एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसको बोला जाता है। तो स्थानांतरण कृषि के अलग अलग नाम हैं। इसमें बोए गए जो खेत होते हैं, यानी कि स्थानांतरणशील कृषि या फिर आदिम कालीन जो निर्वाह कृषि होती है, इसमें जो खेत बोए जाते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे छोटे खेत होते हैं। और खेती भी जो है वो किस प्रकार से की जाती है, पुराने जो औजार हैं उनके माध्यम से खेती का काम किया जा सकता है। जैसे लकड़ी के कुछ औजार हो सकते हैं, कुदाली से, फावड़े, इनके द्वारा जो है वो आदिम कालीन जीवन निर्वाह कृषि बोला जा सकता है। या फिर स्थानांतरणशील कृषि जो है वो पुराने औजार जो लकड़ी के बने होते हैं उन्हीं के माध्यम से की जाती है। कुछ समय पश्चात, वो समय 3 वर्ष भी हो सकता है, वो समय 5 वर्ष भी हो सकता है, जब मिट्टी की उपजाऊपनता या फिर हम कह सकते हैं मिट्टी बिल्कुल वहां पे उत्पादन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो उसको हम कह सकते हैं कि मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता जो है वो समाप्त हो गई है। तो समाप्त होने के बाद में कृषक नए वन क्षेत्रों को क्या करते हैं, जलाते हैं। यानी कि एक क्षेत्र है, यहाँ पे मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता जो है वो समाप्त हो गई है, तो कृषक किसी दूसरे क्षेत्र पे जाएंगे, दूसरे क्षेत्र पे जाकर के वापस से वनों को जलाएंगे। उससे जो राख होगी वो मिट्टी के अंदर जो है वो उपजाऊपन क्षमता का काम करेगी। यहाँ पे कृषि कार्य करने के बाद में जब यहाँ पे उपजाऊपन क्षमता समाप्त हो जाएगी तो कृषक किसी तीसरे स्थान पे जाएंगे, लेकिन कुछ समय पश्चात वापस से जो है वो पहले वाले स्थान पे क्या हो जाएंगे, लौट करके आ जाएंगे। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसे क्या कहा जाता है, या हम कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों के अंदर इसे क्या कहा जाता है, जूमिंग कहा जाता है। और मध्य अमेरिका व मेक्सिको में इसे क्या कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है। मलेशिया व इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है, लद्दाख कहा जाता है। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत सी बात पूछा जाता है कि भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरणशील को कृषि को किस नाम से जाना जाता है, जूमिंग के नाम से जाना जाता है। मध्य अमेरिका और मेक्सिको में किस नाम से जाना जाता है, मिल्पा। और मलेशिया व इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है, लद्दाख। वियतनाम में किस नाम से जाना जाता है, रे। अब आप इतने इंटेलिजेंट तो हो गए होंगे कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि स्थानांतरणशील कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। ये थी आज की हमारी जो क्लास आदिम कालीन जीवन निर्वाह कृषि को लेकर के। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।